भगवान सब जगह समान रूप से पूर्ण व्याप्त हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन ये बात अपनाता कौन है? इसको फॉलो कौन करता है? कोई भी व्यक्ति अगर इसको अपना ले, सिर्फ इस एक सिद्धांत पर चल दे, तो उसकी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां, सारा भय उसी क्षण दूर हो जाएगा। और दूसरी बात है कि हम भगवान के हैं, भगवान से दूर नहीं है। ये सिद्धांत भी अगर कोई सरलता पूर्वक सरल हृदय से मान ले कि मैं परमात्मा का हूँ, तो फिर अपने आप ही उसका आत्मबल, उसकी चेतना शक्ति बहुत ऊपर उठ जाती है। वो व्यक्ति सभी प्रकार की समस्याओं से ऊपर हो जाता है। कोई भी दुख उसको छू नहीं सकता। लेकिन इसमें ये ध्यान रखे कि फिर उसके मन में ये भय न रहे कि परमात्मा कहाँ है और कहाँ मिलेंगे। ऐसा नहीं है। श्री नामदेव जी जब कभी रास्ते में चलते थे तो पत्थर, पेड़, मिट्टी सबको भगवान का ही रूप मानते। यहाँ तक कि उनके गुरुदेव ने एक बार उनसे जल मंगाया। जल भरने के लिए रात के समय वो नदी के किनारे गए। वहां पर एक प्रेत सबको परेशान करता था। नामदेव जी ने जब नदी में मटका डाला और पानी भरना शुरू किया, उसी समय वो प्रेत प्रकट हो गया। लेकिन नामदेव जी जो इसी सर्वात्म दर्शन के सिद्धांत पर चलते थे, सब प्राणियों में एकमात्र भगवान को ही देखते। उस प्रेत में भी उन्होंने भगवान को ही देखा। वो प्रेत नामदेव जी को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन भगवान ने तत्काल आकर उसको मार दिया और नामदेव की रक्षा की। प्रभु ने नामदेव से कहा, नामा तुम्हें डर नहीं लगता? नामदेव जी बोले, प्रभु जब सब में आप ही हैं तो मुझे भय किस बात का। और जिस प्रकार माँ अपने छोटे बच्चे की देखभाल स्वयं करती है, वैसे ही हे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप भी अपने आश्रित भक्तों की देखभाल खुद ही करते हैं। बात है भरोसे की। जैसे छोटा बच्चा सब प्रकार से माँ पर ही आश्रित रहता है, माँ पर भरोसा करता है, पूर्ण भरोसा, ऐसा ही भरोसा भक्त को भगवान पर करना होगा। भक्त एक बार ये मान ले कि भगवान सब जगह हैं, भगवान और मिलेंगे ऐसा नहीं है। जो दिख रहा है, पेड़, पर्वत, घर, मकान, वस्त्र, कोई सामग्री, कोई वस्तु, सब परमात्मा ही का ही स्वरूप है। अगर विज्ञान की भाषा में समझाऊं तो पदार्थ की सबसे सूक्ष्म अवस्था परमाणु है। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनी है। एक, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है। कई सारे अणुओं से मिलकर वो पदार्थ तैयार होता है। इसीलिए पदार्थ की सभी अवस्थाएं परमाणु का ही स्वरूप है। और परमाणु जिसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और जिसकी कक्षाओं यानी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो भी परमात्मा की शक्ति से ही घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। उस चेतना शक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में कहा है, संपूर्ण प्राणी और पदार्थों की चेतना शक्ति मैं ही हूँ। मुझसे ही ये सारा संसार चेष्टा करता है। यानी परमाणु के अंदर स्थित वे इलेक्ट्रॉन्स भी भगवान से ही चेष्टा करते हैं, मूवमेंट करते हैं। लेकिन एक सामान्य भक्त को इतना जानने की आवश्यकता नहीं। ये तो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। जिसने साइंस पढ़ी होगी वो समझ जाएगा। पदार्थ के अंदर भी भगवान और उसके बाहर भी एकमात्र वासुदेव ही हैं। इसी को वासुदेव सर्वम कहा जाता है। सबसे ऊंचा सिद्धांत तो यही है। हमने संसार मान रखा है, यही गलत बात है। जिस दिन, जिस क्षण हमारे दिमाग में ये बैठ जाएगा कि सब कुछ प्रभु ही हैं, प्रभु को ढूंढने बैकुंठ नहीं जाना, प्रभु को ढूंढने मंदिर नहीं जाना। आप जहां हो, जहां भी बैठे हो, सोफा पर, कुर्सी पर, धरती पर, चेयर पर, जहां भी हो, वहां जहां से जो दिखाई दे रहा है वो प्रभु का ही स्वरूप है। ये बोतल, ये ग्लास, ये मेज, ये कंप्यूटर,
जो भी देख रहे हैं आप, सब कुछ एकमात्र भगवान ही हैं। आपको प्रार्थना करने मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, वो परमात्मा अत्यंत निकट है। श्री देवरा बाबा सरकार के पास एक परम भक्त आए। वे भक्त बार बार कहने लगे, बाबा हम आपको बहुत मानते हैं, पर बाबा हम राष्ट्रपति जी के बहुत क्लोज हैं, हमारा उनसे बहुत गहरा रिश्ता है। बार बार जब राष्ट्रपति की ही चर्चा करने लगे तब बाबा बोले, अरे बच्चा, नदी में स्नान करते समय अगर मगरमच्छ तुम्हारा पैर पकड़ ले तो क्या राष्ट्रपति तुम्हें बचाने आएंगे? जब तक वो तुम्हें बचाने की व्यवस्था करेंगे या उनके पास तुम्हारे मगर से पकड़े जाने की सूचना पहुंचेगी, तब तक मगरमच्छ अपना काम कर चुका होगा। बच्चा, तुम्हारे शरीर को वो चट कर चुका होगा। लेकिन अगर यही भरोसा, यही विश्वास और यही मित्रता भगवान के साथ हुई तो भगवान तुम्हें तत्काल बचा सकते हैं, क्योंकि भगवान मगर के अंदर भी हैं। लेकिन तुम्हारे प्रार्थना करने पर ही उन तक बात पहुंचती है। ये सब भगवान की लीला है। अभी कलयुग है, जो कलयुग की लीला हो रही है। गीता जी का सिद्धांत परम सत्य, परम अटल है। सब कुछ भगवान है। इसीलिए जैसे भी हो, जहां भी हो, संकट, दुख, सुख जो भी दिखाई दे रहा है, सब प्रभु का ही भेजा है। उनकी लीला का अनुभव करना सीखिए, उनके साथ रहना सीखिए। जो भी खाइए, प्रभु को साथ लेकर खाइए। जब भी कहीं जाइए, भगवान को साथ साथ लेकर चलिए। कुछ भी करिए, समझिए प्रभु का ही काम कर रहे हैं। ये सिद्धांत आपको आनंदित रखेंगे, कभी किसी संकट में फंसने नहीं देंगे। जय श्री राधे।